अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट चैट लेकर एक दफ़ा फिर मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में और मेरे साथ हमारे आज के जो मुबस्सिर हैं यूजुअल मुबस्सिर काशिफ़ और खालिद। तो बगैर किसी डिले के हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको मुबारक कि पाकिस्तान 2-1 से सीरीज़ जीत गया। आज का मैच पहले इजी लग रहा था, फिर अनएक्सपेक्टेडली फंस गया, फिर लगता था हार जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली इस तरह के तारीख में हमें इस तरह के बहुत सारे मैच याद हैं जिसमें टेंशन जो है हमें एंड तक लेके गई और फिर इवेंचुअली जीत गए। तो आज भी उसी तरह की टेंशन जो है वो देखने को मिली मैच में। तो हम शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू और उस गुफ्तगू का आगाज़ हम शुरू करते हैं कल के मैच से, क्योंकि कल के मैच पे हमारी बात नहीं हो सकी थी। तो खालिद, सबसे पहले आप कल के मैच पे अपना जो है ओवरव्यू दे दें, सारी चीज़ें उसमें सम अप कर दीजिएगा। चलो ठीक है। सबसे पहले तो आपको सबको, पाकिस्तान टीम को, मैनेजमेंट को, प्लेयर्स को, सबको मुबारकबाद कि पाकिस्तान जीता है। और पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने 100 विन, जो 100वीं जीत T20 में हुई है। और रैंकिंग भी हाई होगी, मैनेजमेंट के लिए भी थोड़ी सी ऑक्सीजन और मिल गई है। और उसके बाद एक और मुबारकबाद आप दोनों को, बिकॉज सीरीज से पहले मैं कह रहा था कि साउथ अफ्रीका क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन आप दोनों ने सपोर्ट किया कि पाकिस्तान जीतेगा, तो वेल डन फॉर दैट। अच्छा, कल से हम शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका पहले मैच में भी बहुत अच्छा खेली थी, 3 रन से हारी थी, और सेकंड मैच में वो प्लान के साथ आए। और अगर आप हेनरी की, वो जो उनका कैप्टन है, उसकी पोस्ट मैच इंटरव्यूज देंगे तो उसने कहा था कि हमारा प्लान ये था, हमने एग्जीक्यूट किया, और स्पिनर्स पे उन्होंने अटैक किया, उस्मान को उन्होंने अच्छी तरह डील किया, और उन्होंने एक ऑलमोस्ट वन साइडेड करके, बॉस करके गेम को जीता। और पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है रोल्स का, और जिस तरह मैंने कहा था स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए पाकिस्तान को, वो भी नहीं है। तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स में प्लेयर के इनको टैक्टिकल सपोर्ट चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत है, मेहनत की। पाकिस्तान को टेक्निकल चाहिए, मेंटल चाहिए। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में इनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि साउथ अफ्रीका की देखें, टीम में आपको 5 लोग आपको कलर्ड खिलाने पड़ते हैं, कोटा सिस्टम है इनका, तो उस वजह से भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। और 4 इनके जो प्लेयर हैं अभी मेन प्लेयर नहीं खेले, जिसमें फॉर एग्जांपल डीकॉक और डुप्लेसी, एक दो और मेन प्लेयर हैं, तो उनकी मेन टीम नहीं है, आप ये कह सकते हैं। फिर भी वो लोग मैच जीते, और दे प्लेड रियली वेल yesterday, और दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। लेकिन पाकिस्तान नहीं सीख रहा इस चीज़ से, तो मैं भी कल के मैच पे ही रहूँगा। और बाकी बॉलिंग में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो वेल डन टू दैट। अब मैं आज के मैच की तरफ आता हूँ। देखें, नो डिसरिस्पेक्ट ऑफ बाबर, लेकिन कैप्टनसी में भी बहुत ज़्यादा उसको सीखने की ज़रूरत है। और एक क्वेश्चन मार्क है कि वेदर ही विल बी कैप्टन पाकिस्तान टीम इन द वर्ल्ड कप। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज जो क्रिकेट ऐसी गेम है जिसमें, ओनली गेम है जिसमें कैप्टन अगर ऊपर नीचे डिसीजन ले ले तो पूरी टीम का रिजल्ट चेंज हो जाता है। आज जब मैच शुरू हुआ तो जब नवाज ने आउट किया, उसको डिसीव किया, पहला टॉप स्पिन हुआ है, फिर उसके बाद स्पिन हुआ है और बोल्ड हुआ है, तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि यार बॉल ग्रिप हो रहा है। तो आपके जो मेन स्पिनर्स होते हैं, जो आपके लेग स्पिनर होते हैं स्पेशली, वो आपके, दे बिकम योर मेन बॉलर्स, कि उनको आप जितनी जल्दी लेके आ सकते हैं लेके आए। उसके बाद बाबर ने वेट किया कि जब सर्कल खुल जाएगा तो फिर मैं उनको लेके आऊंगा। हालांकि पांचवें छठे में 48 फॉर 6 हो गए थे, तो वो उनको नहीं लेके आया, और स्पिनर्स को सही तरह उसने यूटिलाइज नहीं किया, बिकॉज बॉल टर्न हो रहा था, काफी ग्रिप हो रहा था।
और स्पेशली लेग स्पिनर तो आपका विकेट टेकिंग बॉलर होता है। तो जब 48 फॉर 6 हो गए, जब डेविड मिलर आया, डेविड मिलर ऐसा बैट्समैन है, मैंने पहले भी बताया था कि 10 ओवर रुक जाए तो गेम चेंज कर देता है, और उसको एक्सपीरियंस इतना है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड खेल रहा है लीग ना। तो अब ये करना चाहिए था इनको। अब मैं टैक्टिक्स की तरफ आ रहा हूँ, जिस पे टेक्निक पे काम होने वाला है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। कि होता ही है कि आप अपने फास्ट बॉलर लेके आते हो, और जो आपका मेन बैट्समैन है डेविड मिलर को एक दो करवा के साइड पे करते, और जो दूसरा बैट्समैन था उसको यॉर्कर या बाउंसर पे आउट करते, अपने मेन बॉलर हसन अली या शाहीन आ जाता। उसके अलावा स्पिनर्स को यूज नहीं किया। उस्मान कादिर का 1 ओवर पड़ा था, नवाज के 2 ओवर पड़े हुए थे, उसको नहीं बॉल दिए। तो बाकी और चीज़ों पे भी काम होने वाला है। मिडल ऑर्डर का भी चेंजेस की, ठीक है, वेरी गुड थिंग। और जाहिद का भी बड़ा अच्छा डेब्यू है, उसने 40 रन दिए हैं, लेकिन पहला मैच था, ठीक है, लेकिन अच्छे बॉल किए। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जीत तो गया है, ठीक है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो इस पे इनको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे आई थिंक साउथ अफ्रीका का टूर है, उस पे इनको काम करना होगा, और इनको प्लेयर्स ढूंढने होंगे, स्पेशलिस्ट बैट्समैन ढूंढने होंगे, क्योंकि बॉलिंग का इतना मसला नहीं है जितना बैटिंग है ऑलवेज पाकिस्तान का। इनको बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बैट्समैन ढूंढने होंगे आगे। तो अभी इस सीरीज के लिए तो ठीक है, ऑक्सीजन मिल गई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप की 7-8 महीने में टीम खड़ी कर देगा। दूसरा, हफीज की जरूरत है पाकिस्तान को डेफिनेटली। शोएब मलिक की जरूरत है, एक्सपीरियंस आना चाहिए। एमाद का थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज स्पिनर्स आर बॉलिंग रियली वेल। जी चलें, शुक्रिया खालिद। काशिफ, अब मैं आपके पास जाऊंगा और आप भी अपने दोनों मैचों पे ओवरव्यू दे दीजिए। जी, कल के मैच में हमारी एज यूजुअल बैटिंग फ्लॉप हो गई है जी, मुकम्मल। और साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, ऑफ कोर्स। उन्होंने पहले मैच से अपनी जो गलतियां थी उनको कवर किया, उनको मतलब चेंज ऑफ पेस मतलब बहुत ज़्यादा किया कल के मैच में उन्होंने। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं। तो आपका अगर आप देखेंगे आखिरी ओवर्स, तो उन्होंने बिल्कुल आखिरी 5 ओवर में भी दो दो स्कोर के ओवर पड़ रहे हैं उनको, 3 स्कोर के, 5 स्कोर के ओवर पड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने डेफिनेटली। और पाकिस्तान ने इसी वजह से जाहिर है मैच हार गया। और जो आज का मैच है, तो पहले तो बिल्कुल ऐसी बात है कि आप जो टीम सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें आपकी बैटिंग पहले फ्लॉप चल रही है, और आप एक 5 बैट्समैन, एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लिया। ओके, गुड डिसीजन आपने खिला लिया, लेकिन भाई उसको ओवर तो दो ना। आप एक्स्ट्रा स्पिनर खिला रहे हो, तो आप स्पिनर, आपके पास 3 मेन स्पिनर हैं, आप उनके 3 ओवर ही पी गए हो। तो ये देखिए, कैप्टनसी ये होती है कि बाज औकात आपको अक्सर औकात बल्कि ग्राउंड के अंदर फैसले करने पड़ते हैं। ये नहीं होता कि जो बाहर से उन्होंने लिख के दे दिया आप उसी पे चले जाएं कि जी आखिरी 6 ओवर फास्ट बॉलर से कराने हैं। तो अगर भाई आप इतना गेम टर्न कर रहा है और स्पिनर बहुत कामयाब हो रहे हैं, 48 पे आप 6 आउट कर चुके हैं उनके, और जिनमें से आई थिंक 5 स्पिनर्स की थी विकेट। तो आप उसको स्पिनर्स को कंटिन्यू करो ना। आप नवाज के ओवर नहीं, आप 2 कराया आपने, और उस्मान कादिर का 1 ओवर आपको कर गए। बहुत मुश्किल है अभी कप्तानी, बाबर आजम से बहुत दूर है कप्तानी। देखें, बॉलिंग में अब जो होता है, देखिए जो अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो उसकी और स्ट्रेटेजी होती है, और जब आप बाद में बॉलिंग कर रहे हैं तो उसकी और स्ट्रेटेजी होती है। लाइक अगर आप बाद में बॉलिंग कर रहे हैं ना, तो आपके मेन बॉलर्स 18वां 19वां ओवर करेंगे, लेकिन अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं ना, तो आपका मेन बॉलर लास्ट ओवर करना चाहिए। आप वहां पे क्या कर रहे हैं, आप फहीम अशरफ का आपने ओवर बचा लिया, असर अली और शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आप टोटल प्रेशर आप वापस अपने ओवर ले आए। और क्योंकि फहीम अशरफ लास्ट ओवर्स का बॉलर है ही नहीं, वो लेंथ बॉलर है और उसने पिटना ही था। तो ये काफ़ी सारे अभी बहुत दूर है कप्तानी बाबर आजम साहब से। इनको काफ़ी अभी मेहनत करनी पड़ेगी। और बिल्कुल डेफिनेटली खालिद बिल्कुल ठीक बात करें कि मिडल ऑर्डर हमारा बहुत कमज़ोर है। कोई भी बैट्समैन आप इनके पास सेट नहीं, आप कर ही नहीं सक रहे अभी तक। कितनी आप चेंजेस कर लिए, हुसैन तलत अच्छा बैट्समैन है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन आपके पास हिटर कोई नहीं है अभी। आप इफ्तिखार को खिलाते रहे एज अ हिटर 6-7वें नंबर पे, तो पिछले नंबरों पे आपके पास हिटर भी कोई नहीं है। और मिडल ऑर्डर जो आपका है, लाइक चौथा 5वां नंबर, तो अगर अगर तो आपने हफीज को बाहर बिठाया और शोएब मलिक को बाहर बिठाया है,
तो अच्छा फैसला है, ठीक है, आपने उन्हें बाहर बिठा दिया, लेकिन अब आप साबित करना है ना कि आप ये अच्छा फैसला किया कि हमारे पास उनसे अच्छे बैट्समैन थे, हमारे पास उनसे अच्छे प्लेयर्स थे, तो इस वजह से हमने आप उनको बाहर बिठाया। लेकिन अगर आप उनसे बेहतर बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो ये आपकी मिस्टेक ही मानी जाएगी। तो या तो यही है कि अगर वर्ल्ड कप के लिए इनको हफीज और शोएब मलिक को यकीनन वापस लाना पड़ेगा। और अमाद वसीम का भी जाहिर है वो भी होगा कि अमाद वसीम भी वापस आएगा। बाकी मुबारक हो जी, अच्छा खेलें, जीत गए। साउथ अफ्रीका की बी साइड से हम खेल रहे थे और हम जीत गए हैं, मुबारक हो आप सबको। जी थैंक यू काशिफ। सबसे पहले माजरत के साथ मैं आप दोनों से इख्तलाफ करूंगा कि ये बी या सी साइड थी साउथ अफ्रीका की। आप फ्यूचर में देखेंगे कि मोस्टली यही साइड होगी, ये 2-3 प्लेयर्स वापस आएंगे। डिकॉक वापस आएगा, मुझे नहीं लगता कि डुप्लेसी आए, रबादा आएगा दोसान आएगा, और जी दोसान। हाँ मतलब 2-3 प्लेयर आएंगे, वरना मेरे ख्याल में बहुत पोटेंशियल है इस प्लेयर में। और मुस्तकबिल में आप साउथ अफ्रीका की टीम में ज्यादातर प्लेयर्स ये देखेंगे और उनमें बहुत डेयरिंग प्लेयर्स थे कल जो है। और आज ठीक है, वो आज इस कंफ्यूजन में मारे गए हैं कि अब हम पहले खेल रहे हैं तो हमें कितना टारगेट देना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा इशू ये भी है कि अगर इतना अफेक्ट करती है ड्यू गेम को, तो इनको मैच डेफिनेटली पहले शुरू करना चाहिए, वरना गेम आप टॉस जीतते ही आप जो है एडवांटेज हो जाता है आपको कि आप अगली टीम को जो है पहले खिला देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या इनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि जो है बॉल इतना गेम पे इम्पैक्ट जो है वो नहीं आना चाहिए। अब ठीक है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि आज के मैच में 3 स्पिनर्स जो हैं उनके 3 ओवर नहीं बचने चाहिए थे। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम मैं ये भी देख रहा था कि लेटर हाफ ऑफ साउथ अफ्रीकन इनिंग्स जब मिलर ने मारा, बॉल सॉफ्ट हो गई थी। बॉल हमारी पहली इनिंग में भी जो थी साउथ अफ्रीका की बॉल को फर्क पड़ गया था। और फिर जब पाकिस्तान चेज कर रहा था तब भी तकरीबन यही इश्यू हुआ है। तो और दूसरा फ़हीम का प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है कि बात ये है कि फ़हीम की टीम में जगह तभी बनती है अगर वो एज ऑलराउंडर खेले। एज प्योर बैट्समैन उसकी टीम में जगह बनती नहीं है। अब अगर वो एज बॉलर खेल रहा है तो 20 ओवरों के मैच में बॉलर में इतनी जरूर क्वालिटी होनी चाहिए कम से कम, या उसको कि अगर जरूरत पड़े तो उसको कहीं भी बॉलिंग करनी पड़े कर सके। क्योंकि बाज दफा आपके मेन बॉलर्स को मार पड़ जाती है, आपको फर्स्ट चेंज आना पड़ता है जल्दी। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि जी आप आखिरी ओवरों में मैं नहीं कर सकता, वो बाद में कर सकता, ये शुरू में नहीं कर सकता। यहाँ तो उसको अपनी पोजीशन जो है बॉलिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, वरना उसकी पोजीशन खतरे में पड़ सकती है। अब मैं जाऊंगा वापस कल के सेकंड मैच में। कल फिर अगेन वही प्रॉब्लम हुआ है कि अगर ना इफ्तिखार को यूज किया ना खुशदिल को यूज किया, वरना ठीक है मैच तो हमने टारगेट ही बहुत कम दिया था, लेकिन मैच शायद इससे ज्यादा क्लोज जा सकता था। हारिस रऊफ को जो है आपने मार पड़वाई है, और हारिस रऊफ जो है अपने, मेरा ख्याल है उसके मुझे लग रहा है कि उसके चांस अब कम होते जा रहे हैं क्योंकि ही इज नॉट इम्प्रूविंग। तो दूसरा जो आपने बात की मिडिल ऑर्डर की, ये तलत आसिफ इफ्तिखार, ठीक है अपने वक्त में ये प्लेयर्स होंगे। मेरा ख्याल है कि अब इन प्लेयर्स में इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का टेम्परामेंट नहीं है। और हमने क्रिकेट में देखा है कि बाज दफा ऐसे प्लेयर्स को टीमों ने खिलाया है और वो फिर उन्होंने सक्सेस भी अचीव की है, जो बेशक बेस्ट परफॉर्मर नहीं थे लेकिन उनमें बड़ी गेमों के टेम्परामेंट थी, गेम की अंडरस्टैंडिंग थी, गेम को रीड कर सकते थे। इस वजह से उनको टीम में लाया गया और फिर उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। तो अब इनको एक दो ऐसे प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे जो जिनकी बैट्समैनशिप पे तो बेशक काम हो सकता हो, लेकिन टेम्परामेंट चाहिए उनमें। और दूसरी चीज आपने देखी है कि बाबर के बहुत 2-4 बहुत बड़े फ्लॉज जो हैं आपको नजर आने शुरू हो गए हैं, और हर टीम पकड़ेगी उसको। शुरू में नजर नहीं आ रहे थे, वो चल रहा था। तो अगर बाबर ने सरवाइव करना है तो उसको अपनी
उन जो उसकी वीकनेसेस हैं उन पे काम करना पड़ेगा बैटिंग में, वरना जो है तमाम टीमें जो हैं उसको अब उनको तो नजर आना शुरू हो गया है कि ये कहाँ कहाँ से जो है अपनी विकेट देने के लिए तैयार रहता है। और आखिरी बात मैं फिर वही करूंगा कि गेम रीडिंग कोई नहीं थी। एक बॉलर उनका शमसी विकेटें ले रहा था और मतलब अननेसेसरी तलत ने विकेट दी है अपनी, हुसैन तलत ने। आसिफ 2 बॉलें रह गई थी, उसका खत्म हो रहा था स्पेल, वो भी विकेट अपनी दे के चला गया। और जो हमारे हैदर अली साहब है उनका मेन बॉलर है और आइडियल बॉल थी जिसपे वो आउट हुआ था शमसी की। तो क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो मेरे इस गैप को टारगेट करेगा। तो कुछ कसूर मुझे लगता है कि इसमें जो है, मेरा नहीं ख्याल कि इन खास तौर पे बाबर की जो वीकनेसेस हैं उनमें यूनुस खान उनको हेल्प कर सकेंगे। दे नीड सम मोर स्पेशलिस्ट सपोर्ट इन दैट एरिया। तो बाकी जो कप्तानी है उससे तो मैं एग्री करता हूँ आपके कि इज नॉट ए नेचुरल लीडर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास और कोई कैप्टन कोई नहीं है। हफीज को आप एक सिर्फ कप के लिए बना के भेज नहीं सकते। हफीज जरूर टीम में आएगा, शोएब तो मुझे नहीं आता नजर आता। अमाद की टीम में जगह भी जो है ना वो मुझे 50-50 ही लगती है, लेकिन अमाद एज कैप्टन चल सकता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी जरूर है अमाद में, लेकिन उसकी टीम में जगह का प्रॉब्लम है मेरे मेरे हिसाब से। तो अब अ, चलते हैं आगे। तो अब सीरीज तो जीत ली, टेस्ट मैच भी जीत लिया, वनडे भी जीत लिए, और दूसरा आप ये याद रखें कि वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, ये 2 वर्ल्ड कप बैक टू बैक आ रहे हैं T20 के, एक इस साल भी है और फिर अगले साल दोबारा हो जाना है। तो मेरे ख्याल में तो इनको टीम बनाने पे तवज्जो देनी चाहिए। ये वर्ल्ड कप में आप जो परफॉर्म करते हैं उस सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए आपको नहीं सोचना चाहिए, आई थिंक उससे बियॉन्ड सोचना चाहिए। तो अब हम आते हैं वापस अपनी बॉलिंग की तरफ, और जो उस्मान कादिर और आज क्या नाम फजल जाहिद फजल सॉरी जाहिद 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 जी। तो दोनों में से आपको किस स्पिनर ने ज्यादा मुतासिर किया है? देखिए दोनों डिफरेंट टाइप के स्पिनर हैं। जो जो उस्मान है ना वो उसका रोंगन बहुत अच्छी है, ठीक है, वो ज़्यादा फ्लाइट से बॉल करता है। जाहिद का एक्शन थोड़ा सा अफरीदी से भी मिलता है, शायद आपने गौर किया हो थोड़ा सा, जब उसकी जंप और बैक फुट लैंडिंग एंड फ्रंट फुट लैंडिंग है। जो जाहिद है ना वो टेस्ट में बहुत इजीली फिट हो सकता है, अच्छा। बिकॉज वो जिस तरह से बॉल कर रहा है और उसने डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। इज 32 ईयर ओल्ड कंपेयर टू उस्मान। और ये ना आपको किसी जगह पे भी आउट करके दे देगा ज़्यादा, किसी भी फॉर्मेट में। और अभी उसका पहला मैच था, ठीक है, लेग स्पिनर को कहते हैं कि 1-2 ओवर चाहिए होते हैं सेट होने के लिए, लेकिन पहले भी उसको चौका लग गया। लेकिन उसके बाद भी देखें वो नर्वस था, बिकॉज स्माइल बिल्कुल नहीं कर रहा था, अंडर प्रेशर था बहुत ज़्यादा। उसने अभी रिलैक्स होके नहीं खेल रहा। जो असल जाहिद है वो आपको 5-6 मैचेस के बाद पता चलेगा, जब वो सेटल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अर्ली है, लेकिन उसमें वो नज़र आ रही है। हैविंग सेड दैट उसने 40 रन दिए हैं, लेकिन खैर है पहला मैच था और 32 की एज में परफॉर्म किया है उसने, तो वेरी गुड। उस्मान का ये है कि ही इज ए गुड फील्डर एज वेल। उसने कैच अच्छा पकड़ा है आज। बैटिंग का अभी मैंने उसकी नहीं देखी, ना जाहिद की देखी है, लेकिन एज ए बॉलिंग अगर देखा जाए तो दोनों अच्छे हैं। अब डिपेंड करता है, दोनों ने आज अच्छे बॉल किए हैं। कल उस्मान को भी पड़ गई थी, आज जाहिद ने भी 40 रन दे दिए हैं। तो और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इमाद है अब वो नवाज भी बॉल कर रहा है। अगर नवाज ने वो जो 18 रन दिए हैं वो किए हैं वो बहुत क्रूशल थे। 2 ओवर करता वो भी मैन ऑफ द मैच हो जाता। तो स्पिनिंग डिपार्टमेंट ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है। और दोनों लेगी डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन जाहिद को मैं थोड़ा सा ऊपर रखूंगा उस्मान से, बिकॉज वो हर फॉर्मेट में फिट होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। जाहिद कहाँ से हैं? दादू से है, वो जहाँ से वो
लेफ्ट आर्म हमारे थे। वो सांगड़ से है, ये दादू से है। हाँ दादू, जाहिद जसमनी हाँ सिंध से दोनों। तो दोनों से। और अगर उसके देखे ना कि उसकी अलाइनमेंट बहुत अच्छी है, उसके रिदम है, उस्मान का भी है, लेकिन वो सारे बॉक्स टिक करता है, अलाइनमेंट, बैलेंस, उसके डायरेक्शन, उसकी बैक फुट फ्रंट फुट लैंडिंग, और जिस तरह से उसने पीछे वाला बॉल्स के, उस्मान जो है वो पीछे बॉल नहीं करता। इसने देखे जो सेकंड लेग बिफोर हुआ है ना, काइंड ऑफ ए स्किडी फ्लिपर टाइप बॉल हुआ है, ठीक है, वो आपको उस्मान में नजर नहीं आएगा। उस्मान जो है ना, शायद आपको याद है, वो मुशी भाई जिस तरह बॉल करते थे कि उनका फ्लाइट से डिप होके आगे ही आगे वो उधर से ही रोंगन कर देते थे। और उस्मान के पास इमरान ताहिर वाली चीज है कि पीछे वाला बॉल बंदा पीछे खेलने जाता है वो स्किड हो जाता है, फ्लिपर टाइप, ये थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा उसका एक्शन अपने वालिद से भी मिलता है वैसे। हाँ उसके वालिद भी खेले हैं लेकिन मैंने नहीं देखा उन्हें। हाँ जी, काशिफ तो आप स्पिनिंग डिपार्टमेंट के बारे में क्या कहेंगे? ये काफी अच्छी तरह वजाहत कर दी खालिद ने वैसे। तो बाकी ये देखें, जाहिद भी काफी अरसे से खेल रहा है और उस्मान कादर भी काफी अरसे से खेल रहा है। उस्मान कादर की भी एज आई थिंक 30 अबव हुई है, बेशक वो कुछ शायद कम लिखी हुई हो लेकिन ज्यादा है एज उसकी। तो दोनों बेहतर बॉलर हैं, लेकिन आप वर्ल्ड कप के लिए अगर आप तैयारी करें तो आपको शादाब को मिस कर रहे हैं कहीं। शादाब भी जाहिर है डेफिनेटली आएगा टीम में, क्योंकि उसका बैटिंग का भी बिल्कुल एडवांटेज है बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल उस्मान कादिर को आई थिंक ये कैरी करेंगे। मे बी जाहिद को टेस्ट के लिए वो कर लें, टेस्ट के लिए वनडे के लिए करें, लेकिन उस्मान कादिर को ये आई थिंक कैरी करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। और जाहिद को ये शायद टेस्ट मैचेस के लिए तैयार करेंगे। लेकिन बॉलर आप दोनों अच्छे हैं, जाहिर है एक्सपीरियंस बॉलर हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, काफी अरसे से खेल रहे हैं। तो बिल्कुल एक्सपीरियंस है, तो वो आपको आउट भी करके दिए हैं उन्होंने बिल्कुल। मुझे आप ये बताएं, आप शादाब की बात कर रहे हैं, शादाब टीम में बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे आता है, और मेरे ख्याल में जब से वो टीम में आया उसकी बॉलिंग डिटेरियोरेट हुई है बेहतर होने के बजाय। तो ठीक है, वो आपको थोड़ा बहुत स्कोर करके देता है, लेकिन जब वो बैटिंग क्रीज पे होता है, वो आपको ये यकीन नहीं होता कि अगली बॉल तक रुकेगा कि नहीं। वो आपको एक सॉलिड बैट्समैन वाला इंप्रेशन नहीं आता उसका। तो क्यों उसको वापस लाना जरूरी है? पहले अच्छा मैं बता दूं काशिफ भाई आप जी भी। जी जी जी, जी बोले खालिद साहब। बोले। अच्छा टेक्निकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, शायद आपकी एज ए लेग स्पिनर, तो उसका एक्शन ऑफ स्पिनर वाला है, ठीक है। आप अगर उसके करियर में देख लें कि आपको एक ही आउट नजर आएगा, ठीक है, वो युवराज सिंह का है। या और उस मैच में भी उसको छक्के पड़े थे काफी, जी जी, ठीक है, वो जो पांड्या ने मारे थे। बहुत मारे थे उसको। हाँ, और काफी मैचों में ऐसा नहीं हुआ, कई दफा हुआ है उसका एक्शन जो है जी वो ऑफ स्पिनर जैसा है। और बैटिंग में उसकी जो इम्प्रूवमेंट है, मैं भी नहीं समझता कि उसको आना चाहिए, शायद बैटिंग में क्लिक कर जाए शोएब मलिक की तरह। उसकी लास्ट पीएसएल में अगर देखें तो उसकी उसकी बैटिंग ना चेंज हो गई है, काफी अच्छी हुई है, लेकिन अगेन उसका ये नहीं पता कि किसी टाइम भी वो आउट हो सकता है। थोड़ा सा अफरीदी टाइप टच कह सकते हैं कि चल गया तो ठीक है, नहीं तो आउट। हालांकि टेस्ट में भी उसने रन्स किए हैं। अच्छा अभी मैं थोड़ी सी आपको मिसाल भी दूंगा एक, कि जो भी बंदा फैसलाबाद से, सुई गैस से, या इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलता है, ठीक है, उसका चांस टीम में आने का बहुत ज्यादा होता है, या तो कोई मियाँ वाली का भी हो, ठीक है। मैं आपको लेकिन आपकी मिसाल टीम में दूंगा। थोड़ा ज्यादा केपीके के बहुत लड़के खेल रहे हैं, अगर आप नोट करेंगे ना, तो हाँ लेकिन केपीके वो के सुई गैस बहुत से भी खेले। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, अगर आप टेस्ट में भी उठाएंगे यहाँ भी उठाएंगे तो केपीके का बहुत बड़ा वो खेल रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस पे खेल रहे हैं बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं ठीक है, उसमें उसमें सुई गैस से भी उनका ताल्लुक होगा। आप जिस तरह है। देख ली, वो क्या नाम है उसका, इफ्तिखार, सुई अब गैस। तो खत्म हो गया, डिपार्टमेंट खत्म हो गए। देखें इफ्तिखार नहीं भी वो वहीं मैं से। आपको बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। आप जी जी, जी आप बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। और हाँ, इस्लामाबाद की भी बिल्कुल समझ रहा हूँ, डायमंड एकेडमी की, डायमंड एकेडमी के काफी लड़के आते हैं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो नहीं नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, फैसलाबाद, सुई गैस, ठीक है। इस तीनों जगह से क्योंकि मिसपा का ताल्लुक है। मिसबा फैसलाबाद की कैप्टनसी कर चुके हैं, आसिफ आए हैं खेलने। वो किस, मैं ये समझता हूँ कि मैं, सॉरी मैं टॉपिक पे ही रहूंगा लेकिन मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ, शादाब से बात हुई
कि मैं ये कहता हूँ कि आज सरफ आपने इफ्तिखार को ड्रॉप किया है और आसिफ को लेके आए हैं, ठीक है। आप मुझे ये बता दें कि इफ्तिखार और आसिफ में फ़र्क क्या है। इफ्तिखार भी परफॉर्म नहीं कर रहा था तो वो आसिफ कैसे आउट ऑफ ब्लू आ गया? बिकॉज वो फैसलाबाद में जब मिसबा कैप्टन था वो खेले, शादाब इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लस मियाँ वाली, और आपका ये हो गया दूसरा इफ्तिखार हो गया और आसिफ, ये तीनों। तो अब मैं उस पे ही शादाब पे ही मैं आता हूँ। आई एग्री विद यू कि बड़ा मुश्किल हो गया जब से जाहिद ने इम्पैक्ट डाला है आज, और काफी लोगों ने देखा भी है और उसको सपोर्ट भी मिलेगी, और कोई भी उसके 40 रन की तरफ नहीं देख रहा। वो यही देख रहे हैं कि यार तीसरा भी उसने आउट कर दिया था, रिव्यू में चला गया। देखिए चांसेस क्रिएट कर रहा है। जी जी अब बिल्कुल। अब आपके प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा कनेक्टेड है ये, कि उसने एक ओवर में, पहले ओवर में डेब्यू में उसने 3-4 चांसेस क्रिएट किए, जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये इसमें है, तो शादाब का क्वेश्चन मार्क होगा अनलेस आप देखें आपके डोमेस्टिक में। ठीक है, सुहेब को बहुत चांसेस मिले हैं पहले, लेकिन सुहेब आपका बहुत अच्छे टच में है। देखिए फॉर्म देखी जाती है ज्यादा, और हमाद आजम की मैंने मैचेस देखे हैं, वो भी बहुत अच्छे टच में हैं, उन्होंने मैच जितवाए हैं। जब आप मैच जितवाते हैं ना, तो फिर एक किस्म की आपकी आइडेंटिटी बन जाती है कि यार ये चौथे नंबर का बैट्समैन है, इसने वो वाला मैच जितवाया था। आपको खुद भी एज ए प्लेयर आदत हो जाती है कि यार ठीक है, इसका रोल ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मिलर ने बता दिया है कि यार तुम्हें ऐसा प्लेयर चाहिए, ऐसे खेलते हैं पाकिस्तान को, बिल्कुल उसी सिचुएशन में वैसा प्लेयर चाहिए। और शादाब, मेरा नहीं ख्याल, आपको प्लेयर ढूंढना पड़ेगा, और मैं नहीं समझता शादाब के लिए टफ है वैसे। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि शोएब मकसूद जो है बड़ी अच्छी फॉर्म में खेल रहा है। पीएसएल आ रही है, ये शुरू हो रही है। अगर लड़के जो परफॉर्म करेंगे उनको इग्नोर करना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे होंगे। तो लेकिन मैं जाहिर है मैं तो अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ, ऐसा शायद हो ना, लेकिन इनको 2 या 3 ऐसे लड़के देखने चाहिए जिनका बिग गेम टेम्परामेंट हो। गेम जिनमें टेम्परामेंट होता है वो गेम डेवलप कर लेते हैं अपनी। ये मैं तो यही समझता हूँ। तो अब देखें कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। अब इस सीरीज से पहले बहुत सारी अफवाहें जो है गर्दिश कर रही थी कि जी इस सीरीज के बाद जो है मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी और ग्रैंड फ्लावर आ रहा है और वो आ रहा है। तो उसका भी जो है वो पंजाबी में कहते हैं कटाकटी जो है वो निकल आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद अभी ऐसा कुछ ना हो, लेकिन 2-3 चीजें इम्पोर्टेंट हैं कि अब वो टीम में किसको लेकर आते हैं, क्योंकि इन्होंने 20 में तो कई लड़के डाले थे जिनको चांस नहीं दिया इन्होंने। और कितनी मतलब शर्मिंदगी हो रही होगी जब वो बीसीसीपी के इन्होंने अवार्ड्स अनाउंस किए हैं। तो वो क्या लड़का था आपका टॉप जिसने फर्स्ट क्लास में किया, गुलाम कामरान गुलाम। जी कामरान गुलाम। कामरान गुलाम को अवार्ड दे रहे हैं और वो स्क्वाड में नहीं है। जी। उसने दानिश 12 अजीज को नहीं खिलाया इन्होंने। जी दानिश अजीज को इन्होंने नहीं खिलाया, वो भी डग आउट में बैठा हुआ था। वो भी हाँ, बहुत अच्छा प्लेयर है, बैट्समैन। जी हाँ। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इन चीजों को इनको देखना पड़ेगा। बाकी ये कि जीतने से टीम का मोराल जो है बेहतर होता है, लड़कों में कॉन्फिडेंस आता है। तो उस लिहाज से तो ठीक है, वरना आज मैं तो ये भी कहूंगा कि जहाँ आखिर में ये लोग फंस गए थे बैट्समैनों की बेवकूफ़ी की वजह से, वो मेहरबानी है वो साउथ अफ्रीकन बॉलर की जिसने नो बॉल वाला फुल टॉस दे दिया उसको, हसन अली को। मैच वहां तक मैच अभी टाइट था लेकिन वहां वो सारी गेम खत्म हो गई। लेकिन बहरहाल जी मिलर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। शम्सी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की मेरे ख्याल में। और इवन प्रेटोरियस ने जो जिस तरह उसने प्लान करके उसको बाबर को फंसाया है, आई आई थिंक दैट वाज वेरी गुड एज वेल। बाबर के लिए प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ, भला अमूमन आज कुछ रिदम में वो नजर आया है,
लेकिन रिजवान साहब तो फुल फॉर्म में खेल रहे हैं। सिर्फ ये है कि स्वीप में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया है। बिल्कुल मिडल से स्वीप उठाने की कोशिश कर रहे थे, उसको जरूरत नहीं थी, मैच कंट्रोल में आ गया हुआ था वहां। तो आगे और मजीद आपने क्या नोट किया खालिद? काशी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल जी में। जी काशिफ। जी, मैं बाबर पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। बाबर का आप पहले से ही, मतलब ये कह रहे थे कि वो एक्सपोज हो गया है। तो ऐसा नहीं है, आई डोंट थिंक ऐसा है कि देखें, एक प्लेयर आउट ऑफ टच होता है। जब आउट ऑफ टच होता है, देखें अब न्यूजीलैंड की सीरीज वो नहीं खेला, 3-4 महीने क्रिकेट से दूर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा उसका वो आउट ऑफ टच हो गया था। लेकिन जब जैसे ही वो स्कोर करना शुरू करेगा तो उसकी अपनी खामियां आहिस्ता आहिस्ता कवर कर लेगा। और जो उसकी देखें इतना सा हो गया उसको खेलते, अभी ये तो नहीं है कि 2 साल से खेल रहा है या 3 साल से खेल रहा है, तो काफी अरसे से खेल रहा है। उसमें गलतियां जितनी वो पिक करना चाह थी उन्होंने कर ली। तो वो जाहिर है अब जब फॉर्म में आएगा, बैट्समैन अपनी फॉर्म में आ जाता है वापस, तो वो अपनी गलतियां ऑटोमेटिकली कवर करना शुरू कर देता है। और इज अ गुड बैट्समैन, समझदार है, बैट्समैन बहुत समझदार है बाबर आजम। वो यकीनन इसको कवर कर लेगा। और दूसरी चीज जो आप नेक्स्ट टीम्स की हम बात कर रहे थे, तो वो पीएसएल पे डिपेंड कर रहा है जी। वो आपके अब आगे ना आपका पीएसएल शुरू हो रहा है 6 दिन के बाद, तो वो जो उसमें परफॉर्म करेगा वो फिर डेफिनेटली लड़के ऑटोमेटिकली टीम में इन होंगे। जी। चलें ठीक है, बहरहाल मेरा ख्याल है कि कुछ दिन गुजर जाएं तो फिर देखें मैनेजमेंट और टीम की क्या प्लानिंग होती है, तो फिर एक ऑफ सीरीज एक प्रोग्राम रख के ये सारी चीजें देखेंगे कि किस वक्त जो है बैक स्टेज इस वक्त क्या प्लानिंग हो रही है, कैसे चल रहे हैं। जी खालिद। मैं ये कह रहा था कि अभी यूनिस खान जो कोचिंग स्टाफ है उनको बहुत टेक्निक पे लड़कों की काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, काशी भाई से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन देखिए बाबर आजम को एक ही तरीके से वो आउट हो रहा है बार बार, सीमर पे या स्पिनर पे। उसका साफ क्लियर, नेक्स्ट टाइम हम फुटेज भी लेके आएंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि उसका हेड जो है वो काफ़ी गिर रहा है उसकी वजह से, और वो एक ही तरीके से उसकी पोजीशन हुई हुई है। मेंटल साइड, कभी वो ओपन कर रहा है, कभी तीसरे पे आ रहा है। उसको एक जगह उसको रोल अपना पता होना चाहिए कि यार ये मेरी गेम है, मैंने इधर खेलना है। आज उसने नंबर 3 पे आया है कि सर्कल सारा गुजर जाए और उसके बाद मैं शम्सी को डील करूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल में तो यही था कि ओपन आप 50 पे लेके जाओ दोनों, हैदर और रिजवान, और उसके बाद मैं खेलूंगा। अच्छा, तीसरा वो सेटल नहीं है। तीसरा, जब आपकी टीम सेट हो ना, तो आपके 5 बॉलर खेलते हैं, 4-4-4, आपको पता होता है ये बंदा इधर बॉल करेगा, ये इधर करेगा। उन्होंने 6 बॉलर यूज किए और मिक्स कर दिया, क्योंकि अभी टैक्टिक्स के हिसाब से ये उनको ज़रूरत है। और पहले मैच में जिस तरह रन आउट हुए हैं, ठीक है नहीं होना चाहिए था, लेकिन अ, इसका एक और ये भी प्रेशर हुआ है कि वो शुरू में इनसे रन नहीं हुए, इन्होंने नंबर चेंज कर लिया अपना, नंबर 3 पे आ गए। तो और टेक्निक अगर हैदर की देखें, वो जिस तरह आउट हुए थ्रू द गेट, शम्सी ने नो डाउट बहुत अच्छे बॉल किए, लेकिन एज एशियन साइड आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यार, पाकिस्तानी बैट्समैन को पता होना चाहिए कि कौन सी बॉल रॉन्गन हो रही है, कौन सी अंदर आ रही है। वो जिस तरह आउट हुआ है तलत, वो बॉल सीधा रह गया, वो उसी पे आउट हुआ है। ठीक है, रिजवान अनलकी रहा है। अब टीम की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, देखें पहले मैच में रिजवान ने 100 किया, बाकी टीम ने 21, हाईएस्ट था सेकंड। दूसरे मैच में रिजवान ने 50 की, 30 नीचे से फहीम ने कर दिया। आज रिजवान ने किया 40 समथिंग, 44 बाबर ने कर दिया। आपको हर बैटिंग के लिहाज से आपको तकरीबन 3-4 40 चाहिए, या एक 50 या एक 100 चाहिए, यानी कि सारे बंदों को परफॉर्म करना चाहिए। एट द मोमेंट ये होता है कि आपका वन मैन शो चल रहा है, कि एक दो बंदों के पास है जिनकी फॉर्म चली हुई है, नीचे हम कुछ नहीं करेंगे। या एट द सेम टाइम 6 आउट हो गए उनके, मिलर ने कैसे किए। तो इस तरह के आपको, जैसा शहजाद भाई ने कहा है कि इस तरह के आपको चाहिए होंगे बंदे जो आपको रन्स करके दे। और टेक्निक
टैक्टिकल साइड, मेंटल साइड, फिजिकल साइड की एक बात मैं आपको बताऊं कि जब से शाहीन खेल रहा है, ठीक है, फिजिकल साइड उस पर फटीक कितनी है, उसने 750 ओवर किए हैं नॉन स्टॉप अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो वो चारों, इनको रेस्ट भी प्लेयर्स को देने की जरूरत है, पीएसएल भी आ गया, तो बहुत काम करने की जरूरत है प्लेयर्स पे। उसके जो अफरीदी के ओवर्स जो है, हाँ, उससे सेकंड नंबर पे जो बॉलर है उस एज ग्रुप का, वो उससे आधे ओवरों पे है। जी। तो यस, डेफिनेटली उसका ख्याल रखने की जरूरत है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मूसा खान को इन्होंने क्यों ड्रॉप कर दिया। मैंने तो जितना उसको देखा है, मुझे तो बॉलर अच्छा लगा मूसा खान। लेकिन बहरहाल चले, अब हमारे शो का टाइम भी तकरीबन खत्म होने के करीब आ रहा है। तो दो और आपने विकेट देखी है जिस पे इंडिया ने ये मैच खेला है? अभी बिल्कुल टोटल मट्टी बना के रख दिया उन्होंने, किया क्या ऐसे ही हाल था। और वेस्ट इंडीज भी आई थिंक आया, तीसरा दिन था आज, तीसरे दिन में खत्म कर दिया मैच, नहीं सॉरी नहीं, चौथे चौथा दिन, दिन, चौथा दिन। चौथा दिन। हाँ, और इंग्लैंड का क्या हाल कर दिया उन्होंने, पहले पहले दिन ही मट्टी में कितना मट्टी उड़ रहा है विकेट पे। इंडिया ने तो फिर ऐसी विकेट बनानी थी अपनी मर्जी के लिए। उसने जो उनका एक है राइट, स्पोर्ट्स राइटर, उसने कहा इससे बेहतर बीच पे खेल लेते। हाँ ऐसे ही है। लेकिन पता है क्या, माइकल वॉन ने भी ट्वीट किया है कि यार ये इन्होंने विकेट क्या बनाई है, फिर शेन वॉन ने भी जवाब दिया, लेकिन आई थिंक इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त की है। यही होम टीम का एडवांटेज होता है कि जब एशियन प्लेयर जाते हैं ना इंग्लैंड या कहीं खेलते हैं, तो बॉल कहते हैं सीम के अगेंस्ट आपको अच्छा खेलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, उसमें बॉलें भी लगती हैं आपको, ठीक है। अब फॉरेन प्लेयर को जब वो एशिया में आते हैं खेलने, सब कॉन्टिनेंट में, उनको भी लर्न करना चाहिए कि यार आप स्पिनर्स को कैसे खेलना है, आपने बॉल तो किसी को नहीं लगी और रोहित शर्मा ने 100 किया, आप भी करो ना। तो इनको भी लर्न करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अपना होम एडवांटेज है ना, ये तो हर टीम लेती है, ये जाहिर है, इसमें कोई शक मैं वाली बात। मैं आपको बताऊं, अगर रोहित, ठीक है, रोहित का एक खेलने का स्टाइल है, वो अटैक पे जाता है। वो अगर रोहित आउट हो जाता ना, तो जो हालत इंग्लैंड की हुई है ना, इंडिया की काल वही हो जानी थी। हम्म। वो कल कोहली जिस तरह बोल्ड हुआ है ना, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था। वो बहुत जबरदस्त बॉल हुआ है शहजाद भाई। उसके बाद मोइन अली ने बॉल सही नहीं किए, अगला फुल टॉस फेंक दिया, हाफ ट्रैकर, उसके बाद कुछ खाई गया। हालांकि देखा जाए तो वो उधर ही बॉल करता जा भाई लेकिन बहुत जबरदस्त बॉल पड़ा है उसे। लेकिन मोइन का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, बहुत एक्सपेंसिव, उससे कंट्रोल नहीं होती, वो बहुत रन लीक करता है। हालांकि उसका पता है क्या, एक चीज अगर आप क्लियरली देखें ना टेक्निकली, ठीक है, वो एक जगह पे बॉल कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो रिलीज करता है ना बॉल, तो उसकी पूरी रिस्ट यूं लगती है, ठीक है। तो वो बस फेंक ही जाता है। वो जो ऑफ स्पिनर का होता है ना, रिस्ट आपकी सीधी आ रही है, इधर से कर रहे, वो पूरी रिस्ट घुमाता है। है तो फिंगर स्पिनर, लेकिन वो रिस्ट के साथ कर रहा है बॉल, तो उस पे आपको कंट्रोल नहीं आ सकता। चले, मेरा ख्याल है अब वाइंड अप करते हैं। आज सीरीज भी खत्म हो गई है, तो अब नाजरीन, अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में हम अपनी यूट्यूब चैनल पे अनाउंस कर देंगे कि खालिद साहब डिस्कस करके, और जो भी उनका फैसला होगा। तो आप चैनल पे भी चेक करते रहिए, और बल्कि प्योर क्रिकेट की आप वेबसाइट पे भी चेक है, अगर कोई न्यूज़ हुई तो आपको वहां से भी मिल सकती है। क्यों जी खालिद साहब, ऐसा ही है? जब पीएसएल भी आ रहा है, तो उस जी, पे भी हम अपडेट करते रहेंगे, और वर्ल्ड में और भी जो क्रिकेट हो रही है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। डेफिनेटली। चलें जी, ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। सब खैर खैरियत से रहें, और जहाँ जहाँ हैं अपना ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।